बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमेल अटैच करूंगी मैं सबसे पहले। ये जो ईमेल मेरा यहाँ पर अवेलेबल होगा, मैं वो वाला ईमेल यहाँ पर अटैच करूँगी, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सा रखेंगे, और पासवर्ड मैं रख लेती हूँ कैपिटल भी और स्मॉल भी। काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। चलिए, ज्वाइन फ्रीलांसर्स, आई एग्री करना है इसको, देन ज्वाइन फ्रीलांसर्स। यूजर नेम यहाँ से आप लोग सेट करोगे, लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव कर लिया करें। यूजर नेम आप लोग डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना नेम रखती हूँ, है ना, फिर to 16 with long character। Character long and composed of only numbers and letters। अच्छा, यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते ये लाइन, ठीक है। स्पेशल करेक्टर्स नहीं यूज हो सकते। चले, हो गया है ना, नंबर 0 ओके, आई वांट टू वर्क। मुझे हायर नहीं करना, मैं खुद हायर होना चाह रही हूँ, तो आई वांट टू वर्क। नेक्स्ट यहाँ से आप लोगों ने स्किल डिसाइड करनी है। स्किल कौन सी है आपकी? डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन में जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट के लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हो, बट पहले आपने अपनी स्किल में ये सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं जो आपको यूज करने आते हैं। फोटोशॉप लाजमी ऐड करिएगा, एडोबी इलस्ट्रेटर से मिलता जुलता है। उसके बाद कैनवा भी आप ऐड कर सकते हो, कैनवा भी बहुत इजी है। फोटोशॉप, डिजाइन, इलस्ट्रेशन, और चले लोगो डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 16 20 आप लोगों ने स्किल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फोटो एडिटिंग, वर्ड, फोटोग्राफी, अपनी मर्जी की 20 स्किल्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आप कर सकते हो काम। बैनर डिजाइन डेफिनेटली हम लोगों ने आगे सीखना है, टी शर्ट डिजाइन भी सीखना है। यूजर एक्सपीरियंस नहीं, ये आपकी फील्ड में नहीं आएगा। उसके अलावा फ्लायर डिजाइन, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं, बट फिर हमारी स्किल्स कम हो जाएंगी, तो हम पहले स्किल पर कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं। कैनवा, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, क्रिएटिव डिजाइन। किस किस फील्ड में कितनी जॉब्स हैं वो साथ में मेंशन भी है, इस वक्त कितनी जॉब्स हैं ऊपर। यहाँ से बुक कवर डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, जो कि लोगो डिजाइनिंग में ही आ जाता है। उसके अलावा 20 कंप्लीट कर लीजिएगा अभी, तो बहुत फिर इस पे टाइम लग जाएगा। सीवी डिजाइन भी आप कर सकते हैं एडोब में, बट ये हमारी फील्ड में नहीं आता। वायर फ्रेम भी कर सकते हैं आप, और लेबल डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन भी सीखनी है हमने अभी। अभी तो हम लोगों ने सारी स्किल्स सीखनी है। ई बुक डिजाइन डेफिनेटली ऐड कीजिएगा। चलिए, 20 स्किल्स हो गई। नेक्स्ट करते हैं, लिंक योर अकाउंट। आपने यहाँ पे अपना फेसबुक का अकाउंट ऐड कर देना है, अगर इस जीमेल पे लॉगिन है। आपने अगर जीमेल पे लॉगिन नहीं है तो आपको आईडी पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक्डइन का अटैच करना है। चलिए, लिंक्डइन अटैच हो गया। अलाउ कर रही हूँ मैं इसको।
फेसबुक में बाद में कर लूंगी, ठीक है। यहाँ तो हमें आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर लगानी है, ये ऑटोमेटिकली मेरे जीमेल से डिडक्ट हो गई है। जीमेल में जो भी हमें उनको इमेज मिलेगा हमारा, या फेसबुक या लिंक्डइन पर, वो इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो मेरा जो नेम है वो मैंने लिखा था एना में, क्योंकि मेरे नाम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, 2 अकाउंट बने हुए हैं, सो मैं इसलिए कोई इशू नहीं चाहती। तो दैट्स व्हाई मैं एना में रख रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अपना प्यारा सा लोगो बनाना है, ठीक है। सिंपली अभी मैं कोई भी जो पुराना लोगो पड़ा होगा, कैमरा से नहीं, हम लोगों ने करना बाद में अपलोड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट करती हूँ। व्हाट डू यू डू, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब योर सेल्फ, यहाँ पे 3000 करेक्टर का हम लोगों ने अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो कि हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑटोमेटिकली हमें अपने कंटेंट को जनरेट करके देता है। अब मैं इसका लेक्चर आपसे शेयर कर दूंगी, इस पे डिटेल्ड मेरा लेक्चर है, वो लेक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो आप देखिएगा कि चैट जीपीटी पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है लेक्चर में, सो दैट्स व्हाई मैं अभी गाइड नहीं कर सकती। शॉर्ट सा प्रोसेस है, आप लोग इजीली अकाउंट इस पे बना लोगे। तो चैट जीपीटी काम कैसे करता है? जस्ट आप लोगों ने जब लॉग इन हो जाएगा आपका अकाउंट, आपने यहाँ पर लिख देना है, राइट राइट अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ठीक है। मैं उसको बोल रही हूँ कि आपने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख के देनी है। तो मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, ये मुझे एक ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, प्यारी। चले, इसने वेबसाइट, ईमेल और सारा कुछ भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। आर यू सर्चिंग फॉर, नहीं सेम नहीं होगी, हर बार ये अलग होता है, ठीक है। आप कीवर्ड चेंज करके दोबारा से इसको कहें रीजनरेट न्यू, तो फिर ये न्यू भी कर देगा, ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस expressions. Are you searching for captivating and innovative visual solution that can transform your idea? No further, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस वगैरह हम ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। ये मैं पहले सारी कॉपी कर रही हूँ यहाँ तक। यहाँ से मैंने लास्ट तक कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं freelancers.com पर, यहाँ पर freelancers.com में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, और यहाँ पर मैं लिखूंगी अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। वी आर पैशनेट टीम ऑफ क्रिएटिव creative minds with a shared love for design, aesthetic, and storytelling with year of experience under our belt. With years में आपने years लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 to 5 years लिख सकती हूँ। आप अपनी मर्जी से भी ईयर्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितने आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों ने ईयर्स नहीं लिखने। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपके कोई परसू नहीं करता कि आप लोगों ने वाकई ये काम किया या नहीं, ठीक है। तो मैं 4 to 5 year वैसे तो मेरा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वेबसाइट की जगह पे यूट्यूब का लिंक ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख देती हूँ।
का लिंक ऐड हो गया। देन ईमेल एड्रेस, ईमेल से पहले मैं कोमा खत्म कर रही हूँ। ईमेल एड्रेस जो मैं अपना देना चाह रही हूँ, ईमेल एड्रेस भी मैं यही वाला प्रोवाइड करूंगी कि ये मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करूंगी। ठीक है, कंट्री कोड के साथ। कंट्री कोड लाजमी आप लोगों ने मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री कोड नहीं करते तो 00 आपने ऐड करना है। ठीक है, +92 333 958 मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। लेट्स क्रिएट आर्ट विद पर्पस। ठीक है, ओके। चलें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। और मैं नेक्स्ट करूंगी, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। ओनली इंग्लिश ऐड करिएगा, उर्दू मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगी। हाँ, उर्दू नहीं है इसमें, तो आपने जस्ट ओनली इंग्लिश ऐड करनी है। ठीक है, व्हेन यू बोर्न आपने यहाँ से अपना डेट मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद एड्रेस मैं जस्ट यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान लिखूंगी। ठीक है, मैं डिटेल एड्रेस नहीं अभी दे रही। लाहौर पाकिस्तान। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया ये मेरा जिप कोड क्या है, मेरा प्रोविंस क्या है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, चेक योर ईमेल टू वेरीफाई। अच्छा, अब ईमेल पे जाके हमने वेरिफिकेशन देखनी है। मैं जीमेल पर जा रही हूँ, यहाँ से मैं वेरीफाई करूंगी। ठीक है, वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड लाजमी अटैच करिएगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सादा पे या नया पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, सादा पे और नया पे जो अकाउंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट है। जस्ट आपके 71 रुपीज कट होंगे आपके अकाउंट से। कैमरा ऑफ कर लें। जस्ट 71 रुपीज आपके कट होंगे, डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, सादा पे या नया पे रखिएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो आप फ्रीलांसिंग के लिए अपने पेमेंट मेथड यूज करते हो उस अकाउंट में अपने पैसे मत रखा करें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अकाउंट अपना बनाए, सादा पे और नया पे का अकाउंट इजीली आप लोग घर पे खुद से बना सकते हो अपना। ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं स्टेप वाइज आप लोगों को बता दूंगी, वो मोबाइल से इजीली बन जाता है। वेरिफिकेशन भी घर बैठे फोन से आप लोग कर सकते हो, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कार्ड के लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हो जो कि ऑनलाइन कार्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर बताना मुश्किल है, मोबाइल से बता सकती हूँ। ठीक है, मोबाइल से आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक है, सादा पे की ऐप डाउनलोड करिएगा और मैं स्टेप वाइज बता दूंगी। यहाँ पे लैपटॉप पे तो नहीं ना हो सकता, मैं आपको मोबाइल के थ्रू ही बता सकती हूँ। तो आप लोग स्टेप वाइज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। बाकी ग्रुप में मैं ऐड करूंगी। मैंने आप लोगों को बताया था, एक ग्रुप मैंने बनाया फ्रीलांसर्स के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, डेली ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं उसमें आपको ऐड करूंगी, बाकी आपको पार्टिसिपेंट भी ऐड यानी बता देंगे। सादा पे, सादा पे या नया पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अटैच कर लीजिएगा, अपने वेरीफाई करिएगा। देन उसके बाद अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ये इसको भी आपने स्किप कर देना है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ ये काम कैसे करता है। हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट। अभी पहले थोड़ी सी इसकी जो डिटेल्स रह गई हैं, सेटिंग्स रह गई हैं, वो कर लें। मैं सेटिंग्स पर जा रही हूँ। प्रोफाइल में नेम मेंशन है, एड्रेस भी हमने मेंशन कर लिया है। कंपनी नेम अगर आपने ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लोकेशन वगैरह डिटेल से बतानी पड़ेगी। लैंग्वेज भी हम लोगों ने कर लिया है। और सिक्योरिटी फोन नंबर ये अभी सेट नहीं हुआ, पाकिस्तान है। मैं यहाँ पे नंबर दोबारा कर रही हूँ। यहाँ से कैप्चा आप कर लीजिएगा।
10 वेरिफिकेशन कोड, ये ऑलरेडी यूज में है, चले मैं बाद में सेट कर लूंगी। आपको कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ईमेल, नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट आपने कोड एंटर करना होता है। चले मैं खुद से यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देती हूँ, एक सेकेंड। एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है पब्लिक को, सो दैट्स वाई मैं वो ऐड नहीं कर सकती। बाकी कोड आएगा, इसके ऊपर मैं आपसे लेक्चर भी शेयर कर दूंगी, ये कोड भी मेरा लेक्चर है, अगर इसमें ना समझ आए तो उससे देख लीजिएगा, दोनों लेक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, वेबसाइट है अगर आपकी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ईमेल की नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, मैंने एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड टू हायर मी, अगर ये ऑन करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। वैन लोकल जॉब इज इन माई एरिया गेट पोस्टेड, ये सब कुछ आपने सिलेक्ट ही रहने देना है, इसमें से कुछ अनसिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मेंबरशिप हम लोगों ने खरीदनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने मेन फर्स्ट पेज पर सेट कर लिया था। पेमेंट एंड फाइनेंशियल पेमेंट मेथड अटैच करिएगा, करेंसी यहाँ से पाकिस्तान यूएसडी ही सिलेक्ट होगी, पाकिस्तान करेंसी नहीं सिलेक्ट होगी। अकाउंट सिक्योरिटी, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ईमेल हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए यूज करना है वो यहाँ पे ऐड होगा। कंफर्म कर दिया और ये वेरिफिकेशन ओपन हो गई, ठीक है। ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन की बात आ गई, ईमेल एड्रेस वेरीफाई है, फोन नंबर रह गया, फेसबुक रह गई है, उसके बाद वेरीफाई आईडी आ गया। क्या वेरीफाई आईडी पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर ऐड करना है, फोन नंबर के बगैर नहीं होगा ये। चले मैं कर देती हूँ फोन नंबर, मैं किसी और का अटैच कर देती हूँ, वेट करिएगा। चलिए कोड आता है तो मैं यहाँ पे डायल करती हूँ। कोड आने में कभी कभी टाइम भी लग सकता है ज्यादा। बाकी जो मैंने अभी आपको बताई है आप सेम वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आ गया मुझे कोड, मैं यहाँ पे कोड एंटर करती हूँ। वेरीफाई, चले मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो गया। मैं अगेन सेटिंग्स में जा रही हूँ। अच्छा, वेरीफाई के बाद, फोन वेरिफिकेशन के बाद आपने अपनी आइडेंटिटी का भी वेरिफिकेशन देना है। आइडेंटिटी के लिए आपको अपना नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई माई आइडेंटिटी पर जाएं, ठीक है। यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों ने अटैच करनी है। बाकी की कोड वेरिफिकेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, आईडी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपने इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। अब मैं पब्लिकली यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ, सो दैट्स वाई ये आपको खुद करना पड़ेगा स्टेप। बाकी चीजें मैं बता देती हूँ, मैं बैक आ रही हूँ। ये वेरिफिकेशन आप खुद कंप्लीट करोगे। उसके बाद अकाउंट की आ गई है सेटिंग, डायरेक्टरी एंड फॉलो सेटिंग, कार्ड प्राइस एंड रिव्यूज नहीं, ये सारी चीजें टिक ही रहने देनी है। वर्क अकाउंट को नहीं छेड़ना, डिलीट अकाउंट पर भी क्लिक नहीं करना, ठीक है।
ये सारी हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, मैं व्यू प्रोफाइल पे जा रही हूँ। हमारा अकाउंट कितने परसेंट है? 60% डन। बाकी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? अभी हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई, पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। और उसके अलावा फेसबुक कनेक्ट नहीं हुई। ये तीनों जब मैं कनेक्ट कर दूंगी तो मेरी सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर आपने चेंज करनी है। आप एडिट प्रोफाइल में जाएं, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर आपने चेंज कर लेनी है। चेंज पिक्चर मैं कोई चूज करती हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हो, तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ जो कि यहाँ पे अपलोड हो सकती हो। चलिए मैं यही ऐड कर देती हूँ, सेट एज प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ये मेरी पिक्चर ऐड होगी। बाकी ऑलरेडी हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। डन। रिव्यूज हमें अभी तक कोई मिलेंगे नहीं क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमें कोई जॉब के साथ ही करना पड़ेगा, वो भी जब हमारा कोई जॉब होगी freelancers.com पे तो ही ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन ऐड करें, यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करें पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रही हूँ लाहौर कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डिग्री स्टार्ट ईयर 2018 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स ऐड कर दिया तो यहाँ पे अपनी डिग्री मेंशन कर दी। इंटर और जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और अवार्ड, मतलब सर्टिफिकेट्स अगर आपको कहीं से मिले हैं, आप क्वालिफाई कहीं से हुए हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला था ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग। और यहाँ पर कहाँ मुझे यहाँ ये मिला था? ये मुझे मिला था लर्निंग विद अर्निंग और रोजगार से, लर्निंग विद अर्निंग। अभी मैं एक ही सर्टिफिकेट मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट ईयर, ईयर नहीं मैं मेंशन करूंगी, बल्कि करना पड़ेगा। यहाँ पर 2020। डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन। आई हैव रिसीव्ड। ठीक है, ईयर भी मैंने कर दिया। अब इसको सेव कर लें। पब्लिकेशन, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन हुई है, फॉर एग्जांपल आपका थीसिस या आपने कोई रिसर्च वर्क किया सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर लीजिएगा। प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, रिव्यूज अभी नहीं आएंगे, ठीक है। आर्ली रेट यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है अपना। आर्ली रेट $20 या $15 रखेगा। मैं $15 रखी हूँ, 10 भी रख सकते हैं अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो। जितना आप कम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। सेव कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। ओके, ये हमारी प्रोफाइल है। पिक्चर भी ऐड कर दिया है। और कोई चीज नहीं हमारी रहती, बल्कि रहती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहती है, पेमेंट मेथड रहता है, और फेसबुक अटैच करना रहता है। ये चीजें आप लोग खुद ही कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा वही ईमेल यूज करें जो आप फेसबुक के लिए और जो आप अपने बाकी पर्पस, प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट इस पे काम कैसे करना है? अब मेन मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, फ्रीलांसर्स के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये फ्रीलांसर्स का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब फर्स्ट पेज। आप यहाँ पर सब कुछ सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ब्राउज में जाओगे तो सर्च, यहाँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो प्रोजेक्ट्स में, हाँ जी, इसमें विदाउट एक्सपीरियंस आपको इजीली वर्क मिल सकता है। इसमें एक्सपीरियंस, फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ही नहीं।
और जो लोग मेंशन करते हैं वो लोग तो बिल्कुल सरासर झूठ ही बोल रहे हैं। जो प्रोफाइल में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर ही नहीं है, किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स में जाएं या यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करें लोगो डिजाइन। ये देखें नीचे प्रोजेक्ट आ गए। आपको आपके प्रोफाइल में अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पे कहीं आपको शो होगा बिड्स आपके पास कितनी है। यहाँ पे प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे सेटिंग्स में ही आपके पास बिड इन साइट है। अभी आपके पास कितनी बिड्स होंगी, मेन स्क्रीन पे ही आ जाता है। मे बी हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं ना हुई, सो दैट्स वाई शायद शो नहीं हो रहा। यहीं पे साइड पे आपको शो होगा कितनी बिड्स हैं आपके पास। अपडेट ऑलरेडी है हमारी प्रोफाइल। अगेन मैं जा रही हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं अभी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अभी तो इम्प्रूव नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसके बाद ही हमारी प्रोफाइल इम्प्रूव होगी। चले मैं दूसरी आईडी पे चलती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मेरी इंफॉर्मेशन ऐड है। ठीक है, नहीं स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीलांसिंग में कहीं पे भी नहीं स्किल्स पे डिपेंड करता कि आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ ना, सॉरी मैं काम की बात पे चली गई हूँ। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो फ्रीलांसिंग में डिपेंड नहीं करता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। फ्रीलांसिंग में आपकी स्किल्स मैटर करती है। आपने सही बात की। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रीलांसर्स लिख रही हूँ। जो आईडी मेरी अप्रूव्ड है, ठीक है, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन फिल है, ये वो आईडी है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर रही हूँ। ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। इसको स्किप कर रही हूँ। फ्री ट्रायल मुझे नहीं यूज करना। स्टार्टिंग में जो काम होता है वो होता है बिड की सूरत में। फ्रीलांसर्स के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप किसी जॉब के लिए, ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है बिड्स की। बिड क्या होती है? बिड आपके लिए कॉइन्स आप उसको कह लें। ये देखें मेरी यहाँ पे 6 बिड्स हैं। हम जब न्यू मेंबर बनते हैं तो हमें 6 बिड दी जाती है जो कि मंथली या ईयरली हमारे पास होती है। ठीक है, मंथली या ईयरली हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बाकी बिड्स हमें खरीदनी पड़ती हैं। अब 6 बिड में हम लोग 1 साल तक तो गुजारा नहीं ना कर सकते। तो फ्रीलांसर्स ने हमारे लिए काम आसान कर दिया है। यहाँ पे दो तरह के काम होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है तो बिड के थ्रू अप्लाई करना है। अब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे। ये इसकी प्राइस है, ये टाइटल है प्रोजेक्ट का कि मुझे कंपनी लोगो चाहिए रीडिजाइन करना है, और ये यानी रेट भी है और टाइम भी है। उसके बाद यहाँ पे बिड्स कितनी लगेंगी? बिड तो हमारी एक ही लगेगी या दो लगेंगी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर लोगो डिजाइन का बजट ये इंडियन रुपीस है, यहाँ ऑलमोस्ट 3,500 इंडियन रुपीस है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक कर रही हूँ। मीटिंग एंड हो जाए तो मैं दोबारा से आपको लिंक शेयर करूंगी। ये प्रोजेक्ट है विमान स्टेशनरी प्रोडक्ट्स न्यू ब्रांड। एक न्यू ब्रांड है जिसके लिए उनको लोगो चाहिए। उन्होंने डिटेल्स ज्यादा कोई मेंशन नहीं की। और ये हमें freelancers.com ऑटोमेटिकली गाइड कर रहा है कि ये स्कैम भी हो सकता है क्योंकि इसने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की। ना इसकी आईडी वेरीफाई है, ना इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है, ना इसने पहले कोई डिपॉजिट किया है। प्रोफाइल भी इसकी कंप्लीट नहीं है, तो इस पे अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। हम जो गारंटीड है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसको रिव्यूज जा चुके हैं। ये देखिए इसको रिव्यूज जा चुके हैं। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दोबारा से मेरा पेज रिफ्रेश हो गया। मैं दोबारा से प्रोजेक्ट्स पे जा रही हूँ।
अच्छा, मैं मीटिंग लिंक दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मीटिंग लिंक दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आप वो ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बिड्स होनी चाहिए। बिड्स हमें 6 मिलती हैं, मंथली या ईयरली, ये मैं कंफर्म आपको कर दूंगी। अब एक प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए पहले तो देखना पड़ता है कि क्लाइंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लाइंट जिसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, ये तो वीडियो एडिटिंग है ना, और ये प्रोजेक्ट लोगो फॉर आइसक्रीम कंपनी, 64 USD इसकी प्राइस है, और इसके ऊपर 107 लोग बिड कर चुके हैं। बिड करने का मतलब अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। आई नीड अ लोगो, इसने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया कि उसको लोगो किस टाइप का चाहिए। उसके अलावा ये सिंस मेंबर है 7 नवंबर 2010 से मेंबर है। आइडेंटिटी इसकी वेरीफाई नहीं है, बट इसने पेमेंट मेथड वेरीफाई किया हुआ है, डिपॉजिट भी इसने किया हुआ है, और रेटिंग्स भी इसको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अगर हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम अपना रेट लिखेंगे। रेट इसका है $64। यहाँ पर हम अपनी अमाउंट लिखेंगे जितना हम लोगों ने बिड करना चाह रहे हैं, और कितने दिनों में हम लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं 1 डे में। मैं एक लोगो एक दिन में बना सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे उसने प्राइस रखी थी 64 USD। मैं यहाँ पे कम रखूंगी, 60 रखूंगी, ठीक है। टोटल 60 रखूंगी। और यहाँ पे एक प्रपोजल बना दूंगी, और प्रपोजल भी मैंने लिखवाना है चैट जीपीटी से। अगर आप बिड्स की सूरत में अप्लाई करते हो तो चैट जीपीटी से ही आप प्रपोजल भी लिखवा सकते हो। हमारी जॉब क्या है, हम लोगों ने एक लोगो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रपोजल क्रिएट करूंगी। राइट ए प्रपोजल फॉर लोगो डिजाइन, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग के लिए एक प्रपोजल मैं भेज रही हूँ। मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, मैं दोबारा से लिखूंगी for freelancers.com। मैं वेबसाइट भी मेंशन कर देती हूँ, for freelancers.com। मैं आप पर क्लिक के देखती हूँ, मे बी ये ज्यादा बेहतर लिख दे। राइट अ जॉब प्रपोजल, राइट अ जॉब प्रोजेक्ट प्रपोजल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर लोगो डिजाइनिंग ऑन अपवर्क, ठीक है। ऑन अपवर्क कर लेते हैं हम। अब करते हैं चेक, क्या लिखते हैं ये। आई एम प्लीज टू, प्लान इंफॉर्मेशन हम रिमूव कर देंगे। चले माए पे तो आ गया ये। अच्छा प्रपोजल है ये वाला, ठीक है। ये प्रपोजल करते हैं कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये लाइन रिमूव की जाएगी। आई एम प्लीज टू सबमिट माई प्रपोजल फॉर लोगो डिजाइन एज a skilled graphic designer, logo designer and content। आई अंडरस्टैंड, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट रिमूव कर दें, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव भी रिमूव कर दें। सिर्फ हेडिंग की बात कर रही हूँ। ये सब चीजें ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क, ये सब कुछ मैं रिमूव कर रही हूँ।
टाइमलाइन, ये सब कुछ मैं रिमूव करूंगी। बजट ऑलरेडी ऊपर हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो बजट भी रिमूव करेंगे। कंक्लूजन में पढ़ लेते हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग विद यू ऑन दिस लोगो डिजाइन project and contributing to your brand's visual identity. Your satisfaction is my priority and I am committed to delivering a logo that exceed our expectation. Please feel free to reach out. ठीक है, I'm looking forward. अपना नेम लिखें, टाइटल, और बस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सो वो भी आप लिख सकते हैं। नेम यहाँ पे मैं अपना मेंशन कर देती हूँ, कुर्रतुल ऐन आमिर। टाइटल नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन में चाहिए या एक बार ही चाहिए? आपको पेमेंट किया आपने सिलेक्ट करना, हमें माइलस्टोन में नहीं चाहिए। नहीं, एक ही माइलस्टोन में चाहिए, मतलब एक ही बार चाहिए, सो एक माइलस्टोन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट प्लेस बिट कर देंगे। गेट वेरीफाइड, नो क्वेश्चन येट, वेरीफाइड बाय फ्रीलांसर्स, कैन लीव अ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इस इस वाले को आपने छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप अपनी बिड को रैंक करना चाहते हो पहले या दूसरे नंबर पर, तो आप ये चीजें कर सकते हो। बट अभी हम लोग अपनी पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें हमें पेमेंट नहीं आ जाती तब तक हम लोग खुद से पैसे नहीं लगाएंगे। सो जस्ट प्लेस बिड, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं फेल टू क्रिएट बिड, क्यों? 100 होने चाहिए हमारे ये। तो मैं इन सबको रिमूव कर रही हूँ और देखती हूँ कितने करेक्टर आ गए हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब चेक करेंगे। चलें, बिड हो गई, ठीक है। ये मेरी बिड सबमिट हो गई है। अब वो मेरी बिड देखेंगे, फिर उसके बाद अगर वो मुझे कहते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कर दो, अगर उनको मेरा प्रपोजल अच्छा लगता है और वो फिर वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप कर दो, तो फिर उसके बाद मैं उनके काम पे यानी काम उनका स्टार्ट करूंगी, उनका लोगो क्रिएट करूंगी। पहले वो मेरा प्रपोजल देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्ट की सूरत में। अगर आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, प्रोजेक्ट में तो हमें बिड प्लेस करनी पड़ती है ना, और महीने की सालाना हमें 6 बिड्स मिलती हैं। अगर हमें और बिड्स चाहिए प्रोजेक्ट पर प्रपोजल भेजने के लिए, तो वो हमें बाय करनी पड़ेगी। ये तो पूरा महंगा काम हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है कॉन्टेस्ट। आप कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करो, और जिस तरह का कॉन्टेस्ट आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइनिंग के लिए आपको चाहिए, आप यहाँ से सर्च करो लोगो डिजाइन, ठीक है। अब ये लोगो डिजाइन के लिए एक सबसे गारंटीड भी शो हो रहा है कि ये गारंटीड है, और दूसरी बात है कि इस पे रिव्यूज भी आ चुके हैं, ठीक है। ये जो जिसने एंट्री ये कॉन्टेस्ट अपलोड किया है freelancers.com पे, ये जो क्लाइंट है ये गारंटीड है। वो कह रहे हैं इस पे लाजमी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ कॉन्टेस्ट को। यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया, सेम वही तरीका कार है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। पहले जस्ट हम प्रपोजल भेजते थे, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल भेजा जाता है, बट कॉन्टेस्ट के ऊपर आपने डिजाइन बना के अपलोड करना है। अब ये इसकी आईडी वेरीफाइड नहीं है, बट इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है, और इसने पहले भी पेमेंट की हुई है। इसने मेका डिपॉजिट किया हुआ है और इसको रिव्यूज भी अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। 2 रिव्यूज है और टोटल इसके 4 प्रोजेक्ट रह चुके हैं। और 2017 से ये मेंबर है और इंडिया में रहता है। तो आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइन फॉर माय एक्साइटिंग कंपनी यशोदा एंटरटेनमेंट टू mention the logo as Yashoda Holidays. I am setting up a new branch of for my company Yashoda Entertainment to start start as holidays. Looking for the best logo design. उसने एक हमें पिक्चर भी भेजी है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर डाउनलोड किया, भी देखते हैं। ये पिक्चर इसने हमें एक जिप फाइल भेजी है जिसको डाउनलोड करके हम लोग देख सकते हैं। ये फोटोशॉप की फाइल है, ठीक है।
ये पिक्चर देख लेती हूँ पीएनजी वाली। ये देखें, ये ऑलरेडी इसका लोगो है। इसमें इसको रीडिजाइन करना है, ठीक है। इसको रीडिजाइन करना है। और आपने रीडिजाइन करने के बाद ये आपको समझ आ गया कि आपने इस लोगो को रीडिजाइन करना है और उसको थोड़ा सा यूनिक सा डिजाइन चाहिए। और उसने बाकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से फ्री फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमारे जो इंफॉर्मेशन है लोगों की वो ये है। अब हम लोगों ने जब इस पे अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, सबमिट माय एंट्री पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है। टाइटल क्या होगा आपका, लोगो, लोगो का नेम यशोदा एंटरटेनमेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइटल दे दूंगी मैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिख दूंगी। एंट्री में मैंने क्या लिखना है, एंट्री में मैं लिखूंगी मैंने यूज क्या क्या किया। मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर यूज की है, मैंने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, मैंने कौन सा कलर यूज किया है। और अगर मैंने कोई एलिमेंट यूज किया है, जो कि फॉर एग्जांपल मैं एक पीएनजी से या किसी पिंटरेस्ट या अनस्लैश की वेबसाइट से कोई पिक्चर यूज करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा होगा दिस एंट्री इज एंटायरली माय ओन। ये एंट्री जो कि मैं आपको भेज रही हूँ ये मेरी अपनी है। इसमें मैंने कोई कॉपीराइट क्लेम आप पर नहीं आएगा। अब इन्होंने प्राइस क्या रखी है, 500 इंडियन रुपीज। 500 इंडियन रुपीज यहाँ के तकरीबन 1500 बनेंगे या 2000 बनेंगे। 3 गुना ज्यादा है ना पाकिस्तानी इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 500 इंडियन रुपीज थी। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट उसने जो डिसाइड किया है मिलेगा आपको वही। अगर क्लाइंट वेरी सेटिस्फाइड है तो वो एक्स्ट्रा पे करेगा। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इतने ही पे करेगा जितने उसने कहा है। आप यहाँ पे 500 ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रमोट नहीं करनी अपनी, ये जो हाईलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे आपने प्रमोट नहीं करनी, ये पेड होती है। प्रमोट करने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। और यहाँ से आपने टिक कर लेना जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टिक है। उसके बाद जो आपने लोगो बनाया है, इन्होंने बोला है ना लोगो बनाना है, जो लोगो आपने बनाया है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। ब्राउजर फाइल में जाएं, यहाँ से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से सिलेक्ट करें जो लोगो आपने बना लिया है और वो अपलोड कर दें यहाँ पे, ठीक है। फिर सबमिट माय एंट्री पर क्लिक करें, आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी। आपकी एंट्री सबमिट होने के बाद इस एंट्रीज में जाएगी, ठीक है। अब ये देखें जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की हुई है वो उनके लोगोस ये हैं। जिन लोगों ने अभी तक डिजाइनिंग की हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। 130 लोगों ने इनका लोगो ट्राई कर चुके हैं, 130 लोगों ने इनका लोगो बना दिया है। यहाँ पे आपको क्या होगा, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तीसरी बात ये कि आपको अर्निंग आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल इतनी ज्यादा एंट्रीज में से कोई एक वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो उसको सारे ही अच्छे लग रहे हैं, वो कोई एक सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो वो और एंट्री ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो ये जो 500 इंडियन रुपीज है ये सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जितने भी लोग होंगे ये सारे 500 रुपीज इक्वली सब में डिवाइड हो जाएंगे, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, ठीक है। अगर 130 है ना, 130 को आप डिवाइड करो 500 से, जितने पैसे बनेंगे वो सब में डिवाइड होंगे। ये प्रोसेस है, ठीक है। और जिसको वो सिलेक्ट कर देंगे उसको तो डायरेक्ट 500 रुपीज जाएंगे ही जाएंगे। इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग अर्निंग कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि सबसे पहले मैं इसी पर लेक्चर दूं, और मैंने इसके लिए एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी इसका। मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें हम डेली इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली हम लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगोस बना रहे हैं। तो आप लोगों से आज मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी और लेक्चर भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने ये इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, देन वहां पे डेली प्रैक्टिस किया करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं लिंक शेयर करूंगी, अदरवाइज नो, ठीक है। चले, हमारा ये फ्रीलांसर्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पे अप्लाई कैसे करना है वो भी सारा हम लोगों ने देख लिया।